नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था, सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में, यानी धार्मिक से रिलेटेड था। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं उसी के आगे सीरीज में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने को अक्सर पेपर में मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से बनने वाले जो भी कंटेंट हैं आपको इस नोटबुक में मिल जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से हमारे ऐसे आंदोलन थे या समाजवी कार्यकर्ता थे जिन्होंने समाज में कुदशाओं को, या फिर हम कह सकते हैं जातिवाद को, या फिर कह सकते हैं कि जो भी जिस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन संगठन थे दलित वर्गों से संबंधित या निम्न जातियों में भेदभाव करने से संबंधित, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। अक्सर यहाँ से आप देखते होंगे एग्जाम में 2-3 प्रश्न मिलते हैं। हर एग्जाम में अलग अलग पैटर्न बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी एक हमारी ऐसी सोसाइटी थी जो विदेशी सोसाइटी होने के साथ साथ भारत में भी जानी जाती है। उसका सिंपल हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी संस्था थी जो ईश्वर पर भरोसा करती थी या ईश्वर पर विश्वास रखती थी, और भारत एक कहीं ना कहीं धर्म प्रधान देश रहा है और शुरू से ही यहाँ पे धर्मों का प्रचार प्रसार और उससे संबंधित चीज़ें विख्यात रही हैं। तो उसी संबंध में हमारी एक थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी गठन हुआ था जो अमेरिका से पनपी थी, यानी न्यूयॉर्क में स्थापित किया गया था और भारत तक इसका विस्तार हुआ था। तो दोस्तों चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अर्काट ने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पहला यही बनता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन नेक्स्ट बनेगा आपका, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 यानी 1875 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क में, जो अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों इसका विस्तार भारत में कैसे हुआ? तो अगर हम बात करें तो 1882 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार एक स्थान है में बनाया था। तो बात करें अगर हम भारत में, इन्होंने सबसे पहले अपना मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी का कहाँ पे बनाया? तो मद्रास के अडयार में बनाया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो अडयार में था। अब इसके बारे में बात करें अगर, तो भारत में मुख्य रूप से प्रचार प्रसार किसने किया? तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे। एनी बेसेंट का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो एक आयरिश महिला के रूप में रही और इन्होंने बहुत अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय जो भारत को दिया सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, या इस तरीके से सिद्धांतों में उन्होंने कार्य किया, तो उनके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य अगर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको, इनका मानना था कि ध्यान, योग, चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। यानी मैंने सिंपल भाषा में बोला कि इनका उद्देश्य क्या था? ईश्वर पर विश्वास करना, धर्मों का प्रचार करना, या लोगों को सत्य मार्ग का दर्शन कराना। तो आगे दोस्तों चर्चा करते हैं। जब कर्नल अलकाट की मृत्यु हो जाती है, उसी दौरान क्या करते, कर्नल अलकाट के ही समय में आपकी एनी बेसेंट जो होती हैं वो ज्वाइन करती हैं भारत को, यानी एनी बेसेंट भारत आती हैं और उसके बाद भारत में पूर्णतया थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार कार्य करना और लोगों को इसके प्रति बताना एनी बेसेंट को श्रेय जाता है। तो बात करें दोस्तों तो 1893 में आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत आई। इन्होंने 1898 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी कहीं ना कहीं इस विद्यालय से भली भांति परिचित होंगे। उसका आगे क्या होता है मेन, अगर बात करें हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो एनी बेसेंट ने की थी, उसी को आगे चलकर मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया।
यानी जिसे आप बीएचयू के नाम से आज जानते हैं, वही जो है विद्यालय की अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा स्थापना की गई थी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय ने नाम बदलकर क्या कर दिया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो आज वर्तमान में वाराणसी में कार्यरत है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे फिर से देखिए हाईलाइट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन बनता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावत्स्की। ऑप्शन में अगर दोनों मिला के देता है कर्नल अलकाट तो बेटर है, अगर एक देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कब किया, 1875 में। फिर इसके बाद भारत में मुख्यालय कब बनाया, 1882 में। कहाँ पे बनाया, मद्रास में बनाया। मद्रास के कहाँ पर, तो अडयार में। इसके बाद एनी बेसेंट कब आई, तो 1893 में एनी बेसेंट आई, और इन्होंने क्या किया, इसी को बढ़ावा देने के लिए, यानी हम कह सकते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक सेंटर भी जो बनाया गया था, केंद्र भी बनाया गया था, वो बनारस में बनाया गया था, जिसे बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से या फिर सोसाइटी के नाम से भी जाना गया था, जो बाद में मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू के नाम से कर दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड। अब दोस्तों चर्चा करते हैं अलीगढ़ आंदोलन या मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका बनता है मुस्लिम सुधारवादी नेताओं में अगर हम बात करें तो सर सैयद अहमद खां का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, यानी नाम महत्वपूर्ण आता है। तो अगर मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन या अलीगढ़ आंदोलन के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से नेता के रूप में कौन थे, सर सैयद अहमद खां का नाम था। इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये ध्यान देना होगा आपको, साइंटिफिक सोसाइटी है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इस तरीके से बहुत सारी सोसाइटी हैं हमारी जो पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनको अलग अलग तरीके से आप ध्यान दें तो ऑब्जेक्टिव आप बना पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें 1875 में अलीगढ़ एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय जो बाद में बनता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है अलीगढ़ एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब की थी, 1875 में। कहाँ की थी, तो अलीगढ़ में की थी। जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, तो ये ध्यान देना होगा, इसका नाम फिर 1920 में बदलकर क्या कर दिया जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से फेमस है, जो वर्तमान में कार्यरत है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो इनके साथ में अन्य सुधारवादी नेताओं में गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, यानी इनका भी नाम सुधारवादी नेताओं में आता है, गोपाल हरि देशमुख, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो इन्हें भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है या किसे लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो ऑब्जेक्टिव मिलता है यहाँ से भी। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें यंग बंगाल आंदोलन के बारे में, इससे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनता है। इसकी स्थापना 1826 में कलकत्ता में हेनरी विवियन डेरेजियो ने की थी। तो यही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे है, बार बार प्रश्न यही पूछता है यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हेनरी विवियन डेरेजियो ने की थी। कब की थी, तो 1826 यानी 1826 में की थी। आइए इसका उद्देश्य देखते हैं क्या था। बंगाल में इसे युवा आंदोलन के नाम से भी जाना गया या जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने से संबंधित था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं हम बात करें तो उस समय के कल्चर को देखते हुए, उस समय के माहौल को देखते हुए या उस समय समाज की दशाओं को देखते हुए ये इन सभी आंदोलनों का एक अपने आप में बहुत विशेष महत्व रहा है। क्योंकि जब जब समाज में या हम कह सकते हैं लोगों में किसी भी तरीके से उद्देश्य को लेकर या प्रतिबंध को लेकर या कुरीतियों को लेकर इस तरीके से समाज में उत्पन्न होने वाली दशाओं पे समय समय पे हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस पर अपना पहल किया और अनेक संस्थाओं की स्थापना की या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटीज़ बनाई, जिसके वजह से
चीज़ों में परिवर्तन हुआ और आज हम उन्हें देखते हैं या हम उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखें तो यंग बंगाल आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में निकला। प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को रोजगार दिलाने से संबंधित। और इस समय आप देख भी रहे हैं जो वर्तमान सरकार है, युवाओं के प्रति जो एक बेरोजगारी का मैटर उठा हुआ है वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित कर रहा है। और जो बच्चे रोजगार को लेकर किसी भी तरीके का आंदोलन कर रहे हैं या जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके हित और उद्देश्य में शामिल है। तो दोस्तों, अगर हम चर्चा करें तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समय समय पे परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी और हमेशा परिवर्तन होता रहा है। नेक्स्ट चर्चा करें सत्य शोधक समाज के बारे में। 1873 में महाराष्ट्र से ज्योति बाबा फूले ने इसकी स्थापना की थी। अक्सर क्वेश्चन पूछता है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो ज्योति बाबा फूले का आप नाम याद रखें। तो कब किया था, तो 1873 में किया था। 73 में कहां से शुरुआत करी थी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या था, यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। तो उद्देश्य भी आप समझते रहें साथ में। ऑब्जेक्टिव जो बनता है वो तो पॉइंट टू पॉइंट बनता है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन यानी उसका विस्तार भी जानना चाहिए कि ओरली अगर हमें कोई आवश्यकता पड़े या क्वेश्चन का टाइप बदल जाता है तरीका, तो भी आप उसको सही कर पाएँ। तो यह आंदोलन दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में सार्वजनिक सत्य धर्म, सत्य शोधक समाज जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को सुरक्षा दिलाने पर जोर दिया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आज हमने देखे थियोसॉफिकल सोसाइटी से बनने वाले ऑब्जेक्टिव और मुस्लिम सुधार आंदोलन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव, यंग बंगाल आंदोलन से बनने वाले ऑब्जेक्टिव और सत्य शोधक समाज से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो उम्मीद करते हैं कि सारे इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।